हेलो। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट का प्रोड्यूस होना इज इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। सो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ कहाँ होता है, फीमेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पेल बोलते हैं। So first we'll study about the carpel. It is the female reproductive part of plant. So इसका structure is like this. This is stigma, this is style, and this is ovary. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, एंड इसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है एंड उसी से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव स्पॉट where pollen grains lodge and formation of pollen tube takes place. Style is the elongated slender part which connects stigma to ovary, and ovary is the basal swollen part inside which ovule lies. Placenta is also present inside it, from which embryo sac develops. So कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एज यू कैन सी इट्स डायग्राम, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है दैट इज द रिसेप्टिव स्पॉट। जैसे किसी प्लांट से या सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं तो पॉलन ग्रेन्स आकर यहाँ पे लॉन्च कर जाते हैं, दैट इज यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ये सही पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करके यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एंड इट गोज थ्रू स्टाइल लाइक दिस। ये स्टाइल से होकर ऐसे जाती है एंड ओव्यूल में जाके पेनिट्रेट हो जाती है। सो दिस इज हाउ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। स्टाइल जो होता है दैट इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट जो कि ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, एंड इट इज द रीजन जहाँ से पॉलन ट्यूब पास होती है। ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट, एज यू कैन सी इट इज बल्ज शेप्ड, एंड इसके अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा होती है एंड लॉक्यूल प्रेजेंट होता है, एंड उसी के अंदर एम्ब्रोयो सैक का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द पार्ट्स of female gametophyte, or we can say carpel.
So yeah, pistil can be monocarpillary, bicarpillary और ट्राइकार्पिलरी। जो कार्पेल होती है एक फ्लावर के अंदर, मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम एक्सप्लेन किया था, फ्लावर के पार्ट्स जब मैंने आपको बताए थे। So this is a flower. These are sepals. These are two petals, and ये इसके एंथर, ये इसके स्टेमन थे, एंड दिस वाज द कार्पेल। सो दिस फ्लावर इज मोनोकार्पिलरी, क्योंकि इसके अंदर एक ही कार्पेल प्रेजेंट है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो कार्पेल्स होती हैं, तो दे आर बायकार्पिलरी। तीन होती हैं तो दे आर ट्राइकार्पिलरी, एंड तीन से ज़्यादा होती हैं तो दे आर कॉल्ड एज मल्टीकार्पिलरी। सो बाय कार्पेल के नंबर पे दे कैन हैव डिफरेंट नेम्स, मोनो, बाय, ट्राई और मल्टी, एंड दे कैन बी एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस इज कि जब एक ही कार्पेल प्रेजेंट होती है तो इट इज फ्री। अगर दो भी प्रेजेंट होती हैं तो वो एक दूसरे से अलग होती हैं, दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, सो दे आर फ्री एंड ये फ्यूज नहीं होती हैं। सिनकार्पस के अंदर मोर देन वन कार्पेल, एक से ज्यादा कार्पेल होती हैं, एंड दे आर फ्यूज्ड टू ईच अदर। सिन it means fusion, so carpus is for carpel, तो they are fused, and इस condition के अंदर they are free. So flower can be monocarpillary, bicarpillary, tricarpillary depending upon the number of carpels present in it, and it can be apocarpus and syncarpus based on the nature of carpel, either they are fused or they are free. So this is all about the carpel. Now we'll move on to the ovule. This portion, we'll move on to the ovule. We'll study its structure and its functions.